प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आध्यात्म और ज्योतिष की इस यात्रा में हम लोग आज चर्चा करेंगे क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु यानी सभी ग्रह जन्म कुंडली के किसी न किसी भाव में बैठे होते हैं। लेकिन जन्म कुंडली के किस भाव में वह क्या फल देगा, इसके लिए आप स्वयं देख सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में यदि कुंडली के अंदर होते हैं उन 12 भावों में से किसी भी भाव में यदि क्रमशः नवग्रह बैठते हैं उनका क्या फल रहेगा, आप अपनी कुंडली स्वयं खोल के देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर कहां बैठे हैं? गुरु का बहुत बड़ा स्थान कुंडली के अंदर है। देवताओं के गुरु हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और बुद्धि और बौद्ध का जो स्तर है, विवेक का जो स्तर है, उसको हम अगर देख सकते हैं तो बुध और गुरु से ही देख सकते हैं। ज्ञान का प्रचुर मात्रा में भंडार। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के अंदर द्वादश भाव में कहीं भी बैठे हैं, आप कुंडली निकालिए, अपने ग्रहों को देखिए कि आपका बृहस्पति कहां पर बैठा हुआ है। मैं क्रमशः सभी ग्रहों पर चर्चा कर रहा हूं और सभी भावों में बैठने का फल आपको बता रहा हूं। तमाम नीचे लिंक दिए गए हैं, आप इन लिंक के माध्यम से सभी ग्रहों यानी अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण आप कर सकते हैं। दशा महादशा पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, योगिनी महादशाओं पर बना चुका हूं। आप इन संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण घर बैठे आप स्वयं कर सकते हैं, इस पर शोध कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की, यानी देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न में बैठते हैं तो विविध वस्त्र परिपूर्ण कलेवर कनक रत्न धन प्रिय दर्शन। सोने का कारक बृहस्पति ही है। धन, रत्न, वस्त्र, कांचन, भूषण। और जब ये लग्न में बैठते हैं, तनुभाव में बैठते हैं, तो वह मनुष्य नाना प्रकार के वस्त्र हैं, स्वर्ण आदि आभूषण हैं, इनसे परिपूर्ण होता है। और बृहस्पति हो या शुक्र, दोनों में बड़ा साम्य भी है। यदि चंद्रमा के साथ संयोग हो जाए तो बड़ा दिव्य है, और यदि ये तन भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को सुंदर आकर्षक शरीर का बनाते हैं। बड़ा आकर्षण होता है ऐसे व्यक्तियों में, सुंदरता बहुत होती है। लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो इस प्रकार का स्वरूप होगा। राजा के प्रति नेह और राजा से प्रेम, राजा का प्रेम पाने वाला देवगुरु यहां पर बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति सबका प्रिय होता है। भाई बहन, स्वजन, इष्टजन, मित्रजन सभी कष्ट नहीं होता है। अगर द्वितीय भाव में बैठे गुरु तो यहाँ पर प्रसन्न चित्त व्यक्ति, उत्तम स्त्री का पति और नाना प्रकार से रत्न मोती आदि से परिपूर्ण होता है, क्योंकि धन भाव है और धन आएगा तो जो मर्जी खरीद लो। तो इसलिए जो है यहाँ पर परिपूर्णता कुल मिला के कही जा सकती है धन भाव में बैठने पर। और यदि तृतीय भाव में गुरु बैठ जाए, सहज मंदिरे च बृहस्पतो भवती बंद्रगतार्थ समन्वितः कृपणतामति गच्छति कुत्सिते धनयुक्तोपि सदा धनहानि। अगर तृतीय भाव में बृहस्पति यहाँ पर बैठते हैं तो बंधुओं का उपकारार्थ धनोपार्जन करने वाला, अनुचित कार्य में धन नहीं खर्च करता और प्रपंच धन का लाभ और खर्च बराबर ही करने वाला होता है। यानी बहुत बैलेंस बनाकर ऐसा व्यक्ति चला करता है। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, और बैलेंस बनाकर चलना ये तो होना भी चाहिए। तो बृहस्पति यहाँ पर इस प्रकार जिसके हैं उन लोगों में ये लक्षण घटित हो सकते हैं। उसके बाद चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठेंगे तो लोक में मान, धन, वाहन, संपन्नता, प्रसन्नता, राजा का प्रिय, राज से प्रिय, अनुग्रह करने वाला और धनागम, इसके साथ साथ वाहन आदि का सुख, ये इन सबको जो है यहाँ पर प्राप्त कराएगा और खासकर हीरे, जवाहरात, स्वर्ण आदि आभूषण का लाभ देगा, क्योंकि ये इसका कारक बनकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए। पंचम भाव में यदि बैठते हैं तो पंचम भाव में गुरु सुहृद व्यक्ति को बनाता है। मित्रों के द्वारा कोई पूजित नहीं होता, लेकिन बृहस्पति यदि यहाँ बैठ जाएं तो विद्या का ऐसा भंडार होगा कि मित्र भी पूजित करेंगे और शास्त्रों का ज्ञाता होगा, अच्छे से पकड़ होगी, सुखी होगा, सबका प्रिय होगा और स्वरूपवान होगा। यानी पंचम भाव के अंदर अगर बृहस्पति बैठे, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण में यदि कोई भी ग्रह बैठते तो शुभ फल देते ही हैं, लेकिन खासकर बृहस्पति नौ पंचम कहीं बैठते हैं, लग्न में बैठते हैं तो अत्यंत शुभ माने जाते हैं।
बृहस्पति का पूरे जन्म कुंडली के अंदर 5-6 घरों में जो है पूरा होल्ड होता है। अब हम बात करें सप्तम भाव में, षष्ठम भाव में यदि बैठ जाए बृहस्पति, तो यहां पर कृष्ण शरीर वाला हो सकता है। इसके साथ ही शत्रुओं को जीतने वाला, और देवगुरु यदि प्रतिकूल अवस्थाओं में है तो यहां पर कहीं ना कहीं वक्र स्थिति पैदा हो सकती है, शत्रु का भय बना रह सकता है। और यदि युवती मंदिरे यानी सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे तो वह बृहस्पति राजा के समान सुखी होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ है, बृहस्पति की लगन पर दृष्टि है। और प्रिय वक्ता, बुद्धिमान, सुंदर शरीर और दार्शनिक पुरुष होता है। यानी दार्शनिक का मतलब होता है कि उसका स्वभाव में इतनी सहजता, इतनी दिव्यता होती है कि हर जगह वो आकर्षण का केंद्र जो है बन जाता है। अष्टम बृहस्पति हो, अष्टम बृहस्पति रोग उत्पन्न कर देता है, चित्त की चांचल्यता को बढ़ा देता है, उत्कृष्ट कार्य करने वाला होता है, धन स्त्री पुत्र से संयुक्त होगा, कृष्णदेह हो सकता है और यौगिक क्रियाओं में भी तत्पर होता है। लेकिन अशुभ दशा, अशुभ स्थिति में बैठा हुआ बृहस्पति निश्चित रूप से यहां पर रोग को उत्पन्न करेगा। दशा महादशाओं में यहां तक ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है। अब हम बात करें नवम भाव में अगर बैठ जाएं देवगुरु बृहस्पति, तो ऐसी स्थिति में क्या फल यहां पर देंगे। नवम भाव का शुर गुरु भवनो मनुज्यतोत्तमो भवति, भूपतिर्तुल्य धनी शुचि, कृपण बुद्धिरत कृष्ण कृपण, सुखी बहुधन प्रज्ञा जन वल्लभ। ऐसा व्यक्ति सबका प्रिय होता है। घर परिवार की बात कर लें, इष्ट मित्रों की बात कर लें, या देश प्रदेश में कहीं भी ऐसा व्यक्ति जाता है, बड़ा आकर्षण उसके अंदर होता है। श्रेष्ठ राजा के समान धनी हो जाता है, यानी अत्यंत राजकारी योग इसको कह सकते हैं। पवित्र हृदय वाला और सुखी हो सकता है, स्त्रियों का प्रिय ऐसा व्यक्ति खासकर देखा जाता है। क्योंकि 2, 3, 4, 5 लग्न पर दृष्टि रहेगी, लग्न पर दृष्टि शुभ मानी जाएगी, तो इससे सौंदर्य को जो है यहां पर ये बढ़ाएगा। अब इसके बाद अगर हम दसम भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो यहां पर वाहन आदि का सुख बहुत ही अच्छी मात्रा में बृहस्पति देंगे। क्योंकि यहां पर एक चीज और है, श्रेष्ठतम सवारियां जो है इनको प्राप्त होगा, और रत्न आदि अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगे, घर परिवार से परिपूर्ण रहेगा, नीति और गुण दोनों ही सामंजस्य के साथ देखे जा सकते हैं। नीतिमान होगा, गुणवान होगा, और गणमान्य लोगों का ये व्यक्ति परम प्रिय होगा, पर स्त्री के लोभ से हीन होगा, उसमें इसकी कोई रुचि नहीं होगी, धर्मात्मा होगा। अष्टम दसम भाव के साथ साथ अगर एकादश में बैठें तो ब्रजति भूमिपते समताम, ऐसा व्यक्ति एक छत्र राज्य करने वाला हो सकता है। धन, भूमि, भवन, कांचन ये उसको जो है अच्छी मात्रा में मिलेंगे, सबका उपकार करने वाला होगा, धन में रत होगा और धन से युक्त होगा। अगर द्वादश में जाकर के बैठ जाएं गुरु, तो यहां पर बाल्यावस्था में रोग उत्पन्न की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर योगिक क्रियाएं हैं, उसके अंदर वैराग्य की स्थिति देखी जा सकती है, और खर्च भी करेगा तो वेस्ट में नहीं, इन्वेस्ट में ऐसे लोग खर्च करते हैं। कुलोचित संपत्ति को मान सम्मान वो देते हैं, और ऐसे व्यक्ति बड़े सुहृद स्वभाव के और सुधीजन माने जा सकते हैं। मोक्ष कारक ग्रह यहां पर जो है बृहस्पति को माना जाता है, मोक्ष प्रदाता माना जाता है, धर्म से चित्त होकर के काम करते हैं और अंतिम में मोक्ष के अधिकारी भी ऐसे लोग बन जाते हैं। तो दर्शकों, ये मैंने आपको बृहस्पति देव का फल बताया। अब हमें आगे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।